Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.3 को हमने डिस्कस किया था और वो रिलेटेड था बेटा हाफ रिएक्शन मेथड के जरिए हमने इक्वेशंस को बैलेंस करना था। और आज का हमारा लेक्चर बेसिकली है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर। ये टॉपिक भी बिल्कुल रिलेटेड है बेटा किससे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना है इक्वेशन को। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे सवाल ये दिया हुआ बेटा कि कंस्ट्रक्ट अ रेडॉक्स इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ इक्वेशंस। ठीक है, आपको इक्वेशंस दिया हुआ है। यहाँ पे ना बेटा आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन ऑलरेडी स्प्लिट किया हुआ है, लेकिन आपने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है और कौन सा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ये आपने खुद से आइडेंटिफाई करके बाकी तमाम स्टेप्स को इसके अंदर फॉलो करना है। अगेन इस टॉपिक के अंदर भी बेटा मैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट असेसमेंट में भी इस तमाम स्टेप को वन बाय वन जिस तरह मैंने पहले लिखा इस तरह से नहीं लिखूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, एक सवाल बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टली करूंगा। लेकिन आपने क्या करना है, उन्हीं तमाम स्टेप्स के फॉलो करते हुए आपने इसको करना है जो तमाम स्टेप्स हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन इज परमैंगनीज आयन है MnO4-1, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, Mn+2 बन रहा है मैंगनीज का। यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम जरा पहले इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे रिएक्शन को लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल MnO4-1, दिस विल गिव Mn+2, और दूसरा क्या है H2O2, they will form O2, ठीक है। अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप यहां से आइडेंटिफाई करनी है। अगर हम देखें पहले वाली इक्वेशन को देखें ना बेटा, तो यहाँ पे मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना है, देखिए एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है और -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8। इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाए +8, लेकिन वहां पे -1 है, तो +8 -1 क्या हो जाएगा, +7। तो यहाँ पे पर मैंगनीज जो है ना बेटा, यहाँ पे आयन में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है। और यहाँ पे मैंगनीज किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि दिस रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे इसको। और ऑब्वियसली दूसरी वाली ऑटोमेटिकली क्या बनता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बन जाएगा। लेकिन हम फिर भी प्रूफ करते हैं, देखते हैं जरा। यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन हाफ कैसे होगा बेटा, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। इस बेस पे भी आप कह सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 होता है बेटा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, +2 हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था रूल के अंदर कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर -2 होता है, पर ऑक्साइड के अंदर -1 होता है, और इवन सुपर ऑक्साइड के अंदर -1/2 होती है। वहां पे मैंने डिटेल बताया है आपको। तो यहाँ पे ये पर ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, यहाँ पे -1। और चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन का। तो -1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब आपको पता है कि -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पे जा रहा है, 0 में। तो आपको पता है कि -1 से 0 होना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज नोन एज क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया बेटा, दोनों हाफ रिएक्शन में से ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को आपने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना था, इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर आपने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को सेपरेटली बैलेंस करना था। और बैलेंसिंग में आपने क्या करना था, पहले मास को बैलेंस करना था, फिर चार्ज को बैलेंस करना था, ठीक है। इसके बाद दोनों को सम करना था, और सम करने के बाद फिर आपने
इक्वेशन को, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा सम करने के बाद। तो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा बेटा, इतना असल में जगह भी थोड़ा सा मैंने कम रखा हुआ इसके ऊपर, और ऑब्वियसली हमने पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है, जिसको वहां पे दोबारा वन बाय वन करेंगे तो इसमें लेक्चर की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट ही करता हूँ। ठीक है, अब आपको स्टेप का तो आपको पता है, हम दोबारा से यहाँ पे इक्वेशन को लिखेंगे। आप पहले बेटा क्या करेंगे, परमैंगनेट MnO4 -1, this will produce Mn+2। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है बेटा कि मेंशन नहीं है कि आपने एसिडिक में करना है या बेसिक मीडियम में करना है, तो एक चीज आपने माइंड में रखनी है बेटा कि हमारे सिलेबस के मुताबिक एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो हमने पूरा एसिडिक मीडियम करना है। अगर वहां पे लिखा हो बेसिक मीडियम में करना है तो बेसिक मीडियम वाला रूल अप्लाई करना है, अदरवाइज आपने एसिडिक मीडियम में ही करना है पूरा। ठीक है, सो यहाँ पे परमैंगनेट आयन में देखिए तो आपके पास ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4, ठीक है 4 है, और यहाँ पे 0 है। तो आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में हमने क्या करना था, जिस साइड पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वहां पे उतना ही आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है जितना ऑक्सीजन इस साइड पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4H2O यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब आपको पता है कि जब आप 4H2O इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपको दूसरी साइड पे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका डबल आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डबल आपको हाइड्रोजन आयन पुट करना पड़ेगा। तो 4 का डबल कितना होता है, 8, तो 8H पॉजिटिव यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैस बैलेंस हो गया। ठीक है, मैस यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया। अब हमें क्या करना है बैलेंस बेटा, हमने करना है चार्जेस को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 मल्टीप्लाई बाई 8, तो +8 -1, तो इस साइड पे आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा +8 +7। ठीक है, यहाँ पे +7 हो जाएगा। ठीक हो गया, और इस साइड पे आपके पास मैंगनीज कितना है बेटा, +2, मतलब यहाँ पे +2 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपके पास +7 है। तो +7 और +2 को आपस में बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्योंकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो इस साइड पे अपने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपको कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा जो इसके बराबर हो जाए। यहाँ देखिए +7 बचा ना, यहाँ पे +7 बचा। अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे तो यहाँ पे +2 बचेगा। फिर देखिए जरा 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, तो 5 -5 -6 +8, तो +2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे +2 है, तो ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है बेटा, अगला जो हमने करना है इसमें H2O2 दे विल प्रोड्यूस, क्या बना रहा है, दे विल प्रोड्यूस O2। अब आप इसमें देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन को आपने यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड करने से क्या हो गया, इस साइड पे +2 हो गया बेटा, इस साइड पे 0 चार्ज है। तो आपको पता है कि +2 को बैलेंस करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे राइट साइड पे क्यों ऐड किया, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो आपने इस साइड पे लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन को आपस में आपने बैलेंस करना है। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसके साथ, ऊपर वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने सूटेबल होल नंबर से मल्टीप्लाई करके बैलेंस भी करना है। तो जरा दोबारा से एक स्टेप लिखते हैं बेटा इसका, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस मैंगनीज यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2MnO4 -1, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 हाइड्रोजन आयंस, they will produce क्या बनेगा बेटा, 2 मैंगनीज Mn+2 प्लस 4 to 8H2O। ये आपने ऊपर वाली इक्वेशन को लिख लिया। अब नीचे वाली इक्वेशन के लिए क्या करेंगे बेटा, नीचे वाली इक्वेशन के लिए आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5H2O2 they will produce 5O2 plus 10H positive plus 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सम करना है। ठीक है, ऐड करना है दोनों को। अब आप इन दोनों को ऐड करें। ठीक है, ऐड करें, और जो डुप्लीकेट स्पीशीज होंगे उसको आपने क्या करना है, कैंसिल आउट करना है।
तो यहाँ पे देखिएगा जरा, इस साइड पे कितना हाइड्रोजन है बेटा, इस साइड पे हाइड्रोजन 10 है, इस साइड पे 16 है, तो यहाँ पे कितना बचा 6, राइट। इस साइड पे 10 इलेक्ट्रॉन, इस साइड पे 10 इलेक्ट्रॉन, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कोई चीज कैंसिल नहीं हो रहा। अब आपके पास बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा, देख लें, 2MnO4 -1 प्लस 5H2O2 plus 6H positive, they will form 2Mn plus 2 plus 5O2 plus 8H2O, ठीक है। अब आप जरा काउंट करें बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, देखिए जरा यहाँ पे कितने चार्ज है बेटा। देखिए पहले हम मैथ्स को देखते हैं, यहाँ पे मैथ्स कितना है, यहाँ पे 2 मैंगनीज बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 4 8 5 2 10 10 प्लस 8 18, यहाँ पे देखिएगा 10 प्लस 8 18 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए 5 2 10 प्लस 6 16, यहाँ पे 8 2 16। अब चार्ज को देखिए आप, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा -2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, और यहाँ पे +6, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है ना, तो 6 आ जाएगा। तो इन दोनों को आप जरा करें, तो +6 -2 कितना हो जाएगा, आंसर आएगा आपका +4। इस साइड पे क्या क्या चार्ज आया बेटा, इस साइड पे आ गया +4, राइट। और दूसरे साइड पे देखिए, तो यहाँ पे कितना है बेटा, देखिए +2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है +4, ठीक है। तो चार्ज भी यहाँ पे बैलेंस हो गया और मैस भी बैलेंस हो गया। इस तरह से आपने इक्वेशन को क्या करना था बेटा, बैलेंस करना था। तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये बैलेंस्ड हो गया हमारा बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, दैट इज नाइट्रेट आयन NO3 -1, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में, और ब्रोमाइड आयन कन्वर्ट हो रहा है ब्रोमीन मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे भी आपने सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से मैं करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को लिखेंगे NO3 -1, दिस विल कन्वर्ट इनटू NO, and Br -1 is converted into Br2, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है, कौन सा रिडक्शन हाफ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ना बेटा, इस वाली इक्वेशन में देखें, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखें आप यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 मल्टीप्लाई बाई 3 -6, इक्वेशन दूसरे पे लेके जाओ, +6 -1, तो +5 होगा यहाँ पे, +5, और यहाँ पे देखें तो -2 और ये +2, ठीक है। अब आप जरा देखिए +5 से कहां पे जा रहे हैं, +2 में जा रहे हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन, तो ये वाला रिएक्शन होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। या आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 था, यहाँ पे 1 रह गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। इस तरह से ब्रोमाइड देखें, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, तो -1 से 0 होना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये वाला हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट। इस तरह से आपने लिखना है। इसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद आपने अब क्या करना था, वही फिर दोबारा से अलग अलग बैलेंस करना था। यहाँ पे मैस और चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो देखते हैं लेट्स सी कैसे बैलेंस करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं NO3 -1 कन्वर्ट इनटू, किसमें जा रहा है बेटा, NO में। मैस को बैलेंस करते हैं पहले हम, ठीक है। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो उसका डबल हाइड्रोजन इधर ऐड करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे हमें कितना करना पड़ा, 4 हाइड्रोजन के आयंस ऐड करना पड़ा, ठीक है। और साथ में अब हम जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए देखें, तो इस साइड पे +4 और एक -1, तो ये हो जाएगा आपके पास +4 -1 +3, यहाँ पे 0, तो +3 है, इसको 0 करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि गेन हो रहा है ना यहाँ पे, तो इस साइड पे हमने लिखना है, यहाँ पे लिख लिया। और इसी तरह से दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, ब्रोमाइड Br -1, दिस विल कन्वर्ट इनटू Br2। अब आपको पता है यहाँ पे
हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें यहाँ पे वाटर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्रोमीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ब्रोमीन 2 है, तो हमें यहाँ पे ब्रोमाइड के साथ 2 लगाना पड़ेगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन को देखना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चार्ज कितना है बेटा, यहाँ पे हम सॉरी चार्ज को देखना है। यहाँ पे चार्ज कितना है -2, यहाँ पे 0, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में लॉस होती है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होती है। अब आपने दोनों को आपस में बैलेंस करना है। अगेन क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और नीचे वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। अब आप जरा करें इसको, जरा मल्टीप्लाई करते हैं जरा, तो ऊपर वाले क्या बनेगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 हाइड्रोजन आयन, 8 हाइड्रोजन आयन, ठीक है, प्लस 2 नाइट्रेट NO3 -1, ठीक है, they will form 2 nitric oxide plus 4 water molecule, 4 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, पूरा लिखा है हमने, हाँ जी पूरा लिखिए। ठीक है, इसके बाद नीचे वाले में 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 ब्रोमाइड -1, they will form 3 bromine molecule Br2 plus 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या करना है बेटा, दोनों को ऐड करना है और डुप्लीकेट स्पीशीज को आपने रिमूव करना है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं जरा इसको। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, और कोई चीज कैंसिल नहीं हो रहा, तो बाकी आपने एज इट इज लिखना है। तो सबसे पहले लिखें 2NO3 -1 प्लस 6 ब्रोमाइड -1 प्लस 8H पॉजिटिव। ठीक है, और इस साइड पे क्या बचेगा बेटा, इस साइड पे बचेगा 2NO प्लस 3Br2 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। अब हम जरा देखते हैं पहले मैस बैलेंस हुआ या नहीं हुआ है। तो मैस देखिए यहाँ पे मैस कितना है बेटा, यहाँ पे मैस नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 बैलेंस हो गया, ब्रोमीन 6, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 3 2 6, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 4 + 2 6। ठीक है, हाइड्रोजन 8, 4 2 8, ये सारे बैलेंस्ड है। चार्ज को देखते हैं, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 प्लस -2 के साथ अब आपने प्लस करना है इसको, -6। ठीक है, -6 और +8, ठीक हो गया। अब आप इसको जरा ऐड करें तो आपके पास आएगा -2 -6 कितने हो गए, -8 + 8, तो 0 आ गया। इस साइड पे ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज भी क्या हो गया बेटा, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस्ड हो गया और मैस भी बैलेंस्ड हो गया। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये आपका बैलेंस केमिकल, दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और आखिरी सवाल है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, पर मैंगनीज आयन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मैंगनीज +2 में, और दूसरा यहाँ पे C2O4 -2, इसको कहते हैं बेटा ऑक्सलेट आयन, इसको ऑक्सलेटो कहते हैं या सिंपल ऑक्सलेट आयन। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का आयन है, एनाइन है ये, ऑक्सैलिक एसिड से बनता है ये बेसिकली, हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद ऑक्सलेट आयन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो दोबारा से इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। इसमें पहले क्या है, MnO4, ये पहला वाला स्टेप ही है जो हमने शुरू में किया था पहले सवाल के साथ, Mn+2 सेम है बिल्कुल। ठीक है बेटा, और दूसरा है C2O4 -2, they will convert into CO2। ठीक है, तो पहले देखें जरा मैंगनीज पे, फिर वही बात है बेटा, मैंगनीज यहाँ पे क्या है +7 में है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, और यहाँ पे मैंगनीज किस में जा रहा है, +2 में। तो दिस इज नोन एज योर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगा, और ऑक्सलेट आयन यहाँ पे किस में जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे लॉस ऑफ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे
यहाँ पे 4 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, लेकिन इस हिसाब से ना देखे बल्कि आप चार्ज के हिसाब से देखे कार्बन के ऊपर। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन -2 है, ये देखिए ये -2 इन दोनों का है, लेकिन इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम का क्या है -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 4 -8, इक्वेशन की दूसरे पे लेके जाओ, +8 -2 +6, तो 2 कार्बन का +6 हो गया, तो एक कार्बन का कितना हो जाएगा +3, यहाँ पे +3 लिखे, ठीक हो गया ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4 इक्वेशन की दूसरे साइड पे लेके जाए +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए +3 से कहां पे जा रहा है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में जा रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना था बेटा, वही अलग अलग इसको हमने बैलेंस करना है, लेकिन हम इसको साथ कर रहे हैं, पहले मैथ्स को कर लेते हैं और साथ में फिर चार्ज को। तो मैंगनीज Mn, नहीं पर मैग्नेटाइट सॉरी, -1 कन्वर्ट इनटू Mn+2, ठीक है। अब आप इसको जरा मैथ्स को बैलेंस करें, मैंगनीज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी एक बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, इसका डबल 8H पॉजिटिव अपने साइड पे ऐड करना है, ठीक है। 8 हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद चार्ज को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कितना है बेटा +8, यहाँ पे +8 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा -1, तो +7 हो गया, +7 यहाँ +2 है, तो +7 को +2 के बराबर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, तो 5 -6 और ये +2 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा सेकेंड वाले में C2O4 विल कन्वर्ट इनटू CO2, पहले मैथ को बैलेंस करो बेटा, यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे 1 है, तो पहले कार्बन को यहाँ पे 2 लगा दे, तो कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे 2 2 4 बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज क्या था बेटा -2 है ना, सॉरी यहाँ पे -2 चार्ज है यहाँ पे, तो -2 यहाँ पे है, तो इस साइड पे क्या करेंगे आप +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आप साइड पे ऐड करेंगे। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें तो 2 कार्बन था ना बेटा, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, तो कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, तो हमें वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं है। और अब यहाँ पे चार्ज कितना है -2, तो यहाँ पे हमें क्या करना है -2 साइड पे लगाना है, तो +2 इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या करना है, दोनों को आपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा 2 है, ठीक है। तो 5 को बैलेंस करने के लिए हमें 2 के साथ बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ताकि इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन बराबर हो जाए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इनको आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 MnO4 -1, this will convert into 2 Mn plus 2, ठीक है, +2 प्लस 4 2 8 H2O, राइट, 8 H2O। इसके बाद इसके साथ क्या आएगा बेटा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 ऑक्सिलेट आयन -2 कन्वर्ट इनटू 10 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, सिंपल ऐड करना है और डुप्लीकेट स्पीशीज को आपने कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो कैंसिल हो गया, आपके हाइड्रोजन वगैरह कैंसिल नहीं होगा। तो अब हम जरा लिखते हैं यहाँ पे 2 MnO4 -1 प्लस 5 C2O4 -2 प्लस 16H पॉजिटिव, they will form, क्या बनाएगा बेटा, they will form 2 Mn plus 2
प्लस 10CO2, ठीक है, प्लस 8H2O। 8H2O। अब आप जरा देखिए इसमें मैस बैलेंस हुआ या नहीं हुआ है, देखते हैं मैस कितना यहाँ पे मैस है बेटा 2 मैंगनीज, यहाँ पे 2 मैंगनीज बैलेंस हो गया। कार्बन यहाँ पे 5 2 10 और यहाँ पे 10 बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 प्लस 5 4 20, तो 8 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे 28 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, 20 प्लस 8 28। हाइड्रोजन देखें यहाँ पे कितना है 16, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16। यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब मैस तमाम के तमाम बैलेंस हो गया, ठीक है, एटम तमाम बैलेंस हो गया। अब चार्ज की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे -2 है, -2, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाई 5 -10, ठीक है, -10 और प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16, तो प्लस 16। इसको जरा आप करें, जरा सॉल्व करें, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ पे आएगा -2 -10 -12 प्लस 16, तो ये आ जाएगा +4। तो इस साइड पे चार्ज आ गया बेटा +4 और दूसरी साइड पे देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 मल्टीप्लाई बाई +2, तो ये ऑलरेडी आ जाएगा +4। तो यहाँ पे देखिए तो चार्ज क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया, +4 बैलेंस्ड हो गया, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगा बेटा बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन भी बैलेंस्ड। तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था बेटा, बड़ा सिंपल सा था, लेकिन मैंने यहाँ पे ना स्टेप बाय स्टेप अलग अलग नहीं किया। यहाँ पे मैंने आपको पूरा थॉरोली बैलेंस सिखा दिया है, कैसे बैलेंस करना है इसको। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। मिसाल के तौर पर ना ये देखिए, अगर आपने इसको करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, हेडिंग स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे लिखना है आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन करके आपने ये लिखना है, ये वाला स्टेप लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आपने अगले स्टेप में हेडिंग देना है कि बैलेंस बोथ हाफ रिएक्शंस सेपरेटली, ठीक है, दोनों का आपने सेपरेटली बैलेंस करना है। फिर आपने पहले फॉर एग्जांपल रिडक्शन हाफ का हेडिंग दिया और रिडक्शन हाफ में पहले मैस को बैलेंस करना है, हेडिंग देना, मैस का हेडिंग देना है, मैस बैलेंस करना है। फिर आपने चार्ज का हेडिंग देना है, चार्ज को बैलेंस करना है। इसी तरह से फिर आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का हेडिंग देना है, उसमें भी पहले बैलेंस द मैस करके आपने हेडिंग देना है और मैस को बैलेंस करना है। इसके बाद फिर आपने चार्ज बैलेंस द चार्ज करके हेडिंग देना है और वहां पे आपने चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। अब ये सारा होने के बाद फिर आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे बेटा, आपने इक्वल करना है, किसको इक्वेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन को, तो आपने इसको करना है, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है बेटा, दोनों इक्वेशन को आपने ऐड करना है और डुप्लीकेट स्पीशीज को आपने कैंसिल आउट करना है। फिर आपका ऐड हो जाएगा और फिर आपके पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले जी। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा। मैं साथ साथ इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सेकेंड ईयर का भी। असल में मैं इस वक्त 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तीनों को मैं साथ साथ इस वक्त सेशन चला रहा हूँ। तीनों के जो है लेक्चर्स में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन हमारा यहाँ पे बेसिकली पीक सेशन है, तो यहाँ पे क्लासेस भी बहुत ज्यादा है, कॉलेज में भी, और इसके अलावा भी क्लासेस बहुत ज्यादा है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कंटेंट दे दूं, ठीक है। और इसमें कुछ बच्चे मुझसे बार बार ये सवाल कर रहे थे कि सर काइंडली वो लेक्चर अपलोड करें, हम आपके लेक्चर को वेट कर रहे हैं। तो बेसिकली बेटा ये है कि आपको पता है कि अपलोडिंग में कितना टाइम लगता है, ठीक है, और इसकी एडिटिंग वगैरह में थंबनेल वगैरह बनाना है, तो ये सारा बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा इंशाल्लाह 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को साथ साथ में अपलोड करता जाऊं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेते हुए जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं डेली बेस पे करूं, अब मैं थोड़ा सा वीकली एक दफा मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह बेटा आप साथ रहिएगा, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करें। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें अपना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इसका फायदा हो।
तो बस हम यहाँ पे अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं बेटा। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.4 था। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह इंशाल्लाह हमारे बाकी लेक्चर्स भी कवर हो जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।